आज का प्रश्न वर्ग 8 से है, एक्सरसाइज 13.2 और प्रश्न संख्या 2। क्षेत्र मिति का यह प्रश्न है। क्षेत्र मिति में इस तरह के प्रश्न में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसे प्रश्नों को टारगेट किया जाए जहां पर बच्चे या कभी कभी शिक्षक भी फंस जाते हैं। तो उसी तरह का एक प्रश्न है, देखिए, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब चतुर्भुज में ए बी सी डी का समांतर है। ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 44 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, ये फिगर में पहले से बना के रखा हूँ ताकि वीडियो का अंतराल ज़्यादा ना हो। इसी तरह का आप एक कच्चा चित्र पहले बना लेंगे और चित्र बनाते समय ये ध्यान देंगे कि ये बी की लंबाई है 30 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई है 44 सेंटीमीटर। तो आप सी डी को नीचे ही रखेंगे क्योंकि वो बनाने में आपका सुविधा हो जाएगा। तो चलिए, ये बी सी डी इस तरह का फिगर आप बना लेंगे और ए बी का यहाँ पर लिख देंगे 30 सेंटीमीटर, बी सी को भी लिख देंगे और डी सी को भी लिख देंगे। ए डी का भी जो लंबाई है उसको आप लिख देंगे यहाँ पर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का जोड़, यानी ये समांतर भुजा और इस दोनों समांतर भुजाओं का जोड़ जो 30 और 44 है, जो आप आराम से जोड़ लेंगे। 1/2 भी आप अपने से दे देंगे, गुना ऊंचाई। भाई आप ऊंचाई कहाँ से लेंगे, यहाँ ऊंचाई में है समस्या, तो इस हिसाब का जड़ ऊंचाई को लेके ही है, यानी आपको ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई निकालने के लिए आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इतना लंबा प्रोसेस जितना कि इस हिसाब का भी प्रोसेस नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए, आप समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिए। उसके बाद एक इसमें रचना करना पड़ेगा आपको। देखो, मैं भी एक रचना कर रहा हूँ। रचना में आप करेंगे क्या कि देखिए, ये डी या बी सी, ये दोनों में से किसी एक भुजा के समांतर आपको एक रेखा शीर्ष बी से हो या ए से हो आपको खींचना है। तो चलिए, मैंने बी से ही एक रेखा खींचा है। तो यहाँ रचना आप लिख देंगे, ये डी के समांतर, ये डी के समांतर बीई एक रेखा खींचा। ये रचना आपको करना होगा। इस रचना को करने के बाद यहाँ एक त्रिभुज आपको मिलेगा BEC, इसमें आपको एक और रचना करना पड़ेगा, तथा BF बराबर एच, इसको हमने मान लिया है, BF बराबर एच ऊंचाई माना, ये ऊंचाई आप मान लिए। चलिए, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ऊंचाई आपको मालूम नहीं है, ऊंचाई ही आपको निकालना है। तो ये चीज़ पर आप ध्यान दें। ये देखिए, ये भी है 30 सेंटीमीटर, तो ये BED ये एक समांतर चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी 30 सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से DE भी 30 होगा। चलिए, इसको मैंने 30 लिख लिया यहीं तक। अब देखिए, 30 और 30 बराबर हो गया। अब ये पूरा 44 है, तो ये 30 हो गया, तो जाहिर सी बात है इतना जो है, ये जो बच गया आपका, ये 14 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये 14 क्या निकल गया, EC। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज है ADEB, आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर। तो AD 13 सेंटीमीटर है, तो BE भी 13 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर 13 लिख देंगे। चलिए, अब त्रिभुज BEC की तीनों भुजाएं आपको प्राप्त हो गया। एक हो गया 13, एक हो गया 14, एक हो गया 15। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। याद रखना है आपको, हीरोन का सूत्र ही आपको यहाँ उपयोग करना है और उसी से हिसाब आसानी से बनता है। दूसरा प्रोसेस में जाएंगे, लंबा होगा। तो आप चलिए, हीरोन के सूत्र से मैं त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। हीरोन का सूत्र में क्या कहता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं जानते हैं तो आप याद कर लेंगे, S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C। ये हीरोन का सूत्र है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का ये फॉर्मूला है। तो अब भाई यस क्या है, यस तो आप नहीं जानते हैं। यस का मतलब हो गया, यस बराबर A प्लस B प्लस C/2। अब ABC क्या है, ABC मतलब उस त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं। तो चलिए भाई, तीनों भुजाएं देते हैं, 13 + 14 +
13 + 14 + 15 बराबर हो जाएगा 42, यानी 42/2। तो इसको काट देंगे तो 21 हो जाएगा। मतलब तो यस का मान मेरा 21 निकल गया, तो यहाँ 21 लिख देते हैं यस के जगह में। और 21 माइनस, अब बारी बारी से सभी भुजाओं को हम घटाते जाएंगे, जिसको जिसको ए माने, जिसको बी माने, जिसको सी माने, ये आपकी मर्जी की बात है। तो 21 - 13 इंटू 21 - 14 इंटू 21 - 15। तो चलिए इसको बारी बारी से मैं घटा देता हूँ। 8 8 3 11 21, यहाँ बच जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 6। 21 से 15 चला गया 6। चलिए अब इसको और टुकड़ा करके इसका स्क्वायर रूट से इसको बाहर कर लेते हैं। तो 7 × 3 गुना 2 × 2 × 2, इसका अभाज्य गुणन हम कर लेते हैं, हम आराम से निकल जाएगा स्क्वायर रूट। गुना 7 × 3 × 2। अब देखिए इसको आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, थोड़ा प्रोसेस से आते हैं, चूँकि एकेडमिक वालों के लिए मैं खासतौर से ये सब बना रहा हूँ। तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर, 3 और 3 हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये दोनों 2 मिलकर हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये 2 और ये 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर। देखिए ये सारा चीज़ कवर हो गया। अब देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, ये आप पहले से जानते होंगे। ये हो गया आपका 7 × 3 × 2 × 2, 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यानी 84 हो गया। ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर है, तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। ये आपके इस यानी ये त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकल गया। अब ऊंचाई निकालेंगे इसी से। फिर त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल आप वो पुराने वाले फॉर्मूला जो आप पहले से जानते हैं उस पर निकालिए, यानी त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो भाई इसका क्षेत्रफल निकल गया मेरे पास 84, यहाँ लिख देंगे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 84। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 गुना आधार कितना है भाई इस त्रिभुज का, आधार है 14 और ऊंचाई आपको मालूम नहीं है h। तो चलिए 2 7 14, उसको काट देते हैं, यानी 7h, और h बराबर हो जाएगा आपका, h बराबर हो जाएगा 84/7। इसको काट देते हैं, 7 के साथ 7 दूनी 14, यानी बराबर 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई निकल गई। समलंब का क्षेत्रफल बराबर, चलिए वही फॉर्मूला पर बढ़ा देते हैं हम। 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, यानी 30 + 44, 30 + 44, और उसके बीच की दूरी यानी ऊंचाई, ऊंचाई निकल गया है मेरा 12। चलिए 12 यहाँ पर लाकर बिठा देते हैं, 2 6 12। अब हो गया 30 और 44 हो गया 74 × 6, इसको गुना कर देंगे तो ये 444 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।